There is an exception in concern of changing tense. Let us see that exception. Exception means होता है अपवाद. अभी तक ये बताते आए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड पार्ट में टेंस बदलता है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है लेकिन रिपोर्टेड पार्ट में टेंस नहीं बदलता है, तो वही है एक्सेप्शन, उसी को अपवाद कहते हैं। तो किस कंडीशन में अंदर टेंस नहीं बदलता है, क्या उसके पीछे कैसा एक्सेप्शन है, उसी चीज के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। एक्सेप्शन मीन्स होता अपवाद। जैसे इन्वर्टेड कामा के भीतर हम लोग जाते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर जैसे जाते हैं रिपोर्टेड पार्ट को देखते हैं और उसकी हिंदी भी निकालेंगे। हिंदी निकालने से अगर एक कंफर्म होता है कि इस रिपोर्टेड पार्ट में जो कुछ भी कहा गया है वो सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ। या रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से उसमें हमें प्रोवर्ब जान पड़ता है। प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत। अगर कहावत है या रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट मिलता है, ऐतिहासिक तथ्य मिलता है, या रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से उसमें हैबिचुअल एक्शन दिखाई देता है, अर्थात आदतीय कार्य दिखता है, तब टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड पार्ट में टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब सत्य होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी सत्य होता है। कोई कहावत है, ये भी सत्य होता है। और ऐतिहासिक तथ्य है तो इसमें भी सच्चाई होती है। और आदतीय कार्य है तो ये भी सत्य होता है। और सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य कभी बदलता नहीं है। यही कारण है कि रिपोर्टेड पार्ट में टेंस नहीं बदलेगा, और जिस भी टेंस में रिपोर्टेड पार्ट होगा उसी टेंस में जो कहते हैं लिख लिया जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। मान लो कि यही सेंटेंस आ गया और कहा जा रहा है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले रिपोर्टेड पार्ट के अंदर अर्थात रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ते हैं। देख रहे हैं कि रिपोर्टेड पार्ट अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब असर्टिव समझिए। उसके बाद हिंदी निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो वर्क इज वर्शिप एक प्रोवर्ब है, कहावत है। तो अगर रिपोर्टेड पार्ट में प्रोवर्ब आया है तब रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड पार्ट में टेंस नहीं बदलेगा, अर्थात इज का वाज नहीं बनेगा। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सेंटेंस पहचानने के तुरंत बाद रिपोर्टिंग पार्ट में आते हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, न कभी सब्जेक्ट बदलता है न कभी ऑब्जेक्ट बदलता है, इसीलिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाती है, शेड टू रहता है तो टोल्ड में बदल जाता है, और ऑब्जेक्ट जो रहता है सेम उतर जाता है, सेट जाता है, साथ में टू को भी लेकर जाता है। और कामा इन्वर्टेड कामा हटता है, जो रिपोर्टेड पार्ट है सब्जेक्ट से स्टार्ट है, अर्थात असर्टिव है। अगर रिपोर्टेड पार्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट है तब इनडायरेक्ट में बदलते समय
कंजक्शन के रूप में दैट का ही प्रयोग करते हैं। आगे वर्क थर्ड पर्सन उतर जाएगा, टेंस भी नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है, टेंस ना बदलने के पीछे कारण है क्योंकि ये जो रिपोर्टेड पार्ट है यह एक कहावत है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई कहावत है तब टेंस नहीं बदलता है, इसीलिए इज का इज लिख लेंगे, वर्शिप का वर्शिप लिख लिया जाएगा। इस तरह से इसको चेंज करेंगे। लेट अस सी वन एग्जांपल मोर। मोहन, लेट अस इरेज। जैसे है मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, इन्वर्टेड कामा क्लोज। मोहन ने मुझसे कहा पृथ्वी गोल है, ठीक, तो पृथ्वी गोल है, ठीक। अपना भूगोल भी, ज्योग्राफी भी यही बताता है कि पृथ्वी गोल है। लेकिन कभी कभी पढ़ाते समय कोई छात्र पूछ लेता है कि सर पृथ्वी कहाँ गोल है, पृथ्वी तो अंडाकार है। तो अगर कोई भी चीज थोड़ों से गोल रहता है तो उसको गोले माना जाता है। तो पृथ्वी गोल है, ये सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं है और न कभी मिटता ही है, ठीक। तो सत्य होने के नाते ग्रामर बनाने वालों ने यही निश्चित किया कि सत्य तो कभी बदलता नहीं है, इसलिए अंदर टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। और ऐसे वाक्यों में, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बार बार टेंस नहीं बदलता है, अगर मान लीजिए प्रोनाउन आया तो क्या बदलेगा, नजदीकता दिखलाने वाला शब्द आया तो क्या बदलेगा, ठीक। ऐसे वाक्यों में प्रोनाउन मिलता ही नहीं है, ऐसे वाक्यों में नजदीकता प्रकट करने वाले शब्द मिलते ही नहीं है, सिर्फ टेंस मिलता है, वो भी बदलता नहीं है, ठीक। तो इंडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट उतारेंगे मोहन, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट सेम उतार लेंगे। कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट द अर्थ है, द अर्थ लिख लेंगे, टेंस बदलेगा नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सत्य है, ठीक। और सत्य है तो टेंस नहीं बदलेगा, इसका इज लिख लिया जाएगा, राउंड का राउंड लिख लिया जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर रिपोर्टेड पार्ट में हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक तथ्य, कोई ऐतिहासिक घटना है तो ऐतिहासिक घटनाओं में भी टेंस नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए आ गया इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो दिस देयर इज historical fact in this sentence, historical fact is true, there is truthness in historical fact, so there will be no change in reported part, reported part में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, ऐतिहासिक तथ्य भी सत्य होता है। कोई कहता लिखा गया इतिहास के पन्ने में कि जो है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, अब कोई जो है कहे नहीं 14 को, तो उसकी बात को माना नहीं जाएगा।
क्योंकि सत्य है 15 अगस्त को ही आजाद हुआ है। तो इतिहास के पन्ने में लिखे गए घटनाओं के तिथि को भी कोई नहीं बदल सकता, अर्थात ऐसे मतलब ऐतिहासिक तथ्यों में भी सच्चाई होती है, इसलिए टेंस उसमें भी नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड वाक्य है तब टेंस नहीं बदलेगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। उसी प्रकार से अगर रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसमें जो भी वाक्य लिखा गया है उसमें आदतीय कार्य है, हैबिट शो हो रहा है, तब भी समझ जाना कहा भी गया है कि आदत की दवा नहीं होती है। अगर किसी की आदत खराब है तो उस आदत को सुधारा नहीं जा सकता है, बहुत कठिन काम होता है, ठीक ना। उसके लिए तो बहुत ही संघर्ष करना होगा, बहुत ही प्रैक्टिस। फिर भी जेम्स एलन ने कहा है कि प्रैक्टिस से गंदी आदतों को धीरे 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 सुधारा जा सकता है, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो आदत, जैसे मान लो इन्वर्टेड कामा के भीतर आया द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर या डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो एक कुत्तों की आदत होती है, ठीक, क्योंकि आप कुत्तों की इस आदत में कोई सुधार नहीं ला सकता है। तो ये भी सत्य जान पड़ रहा है, इसलिए जब इन्वर्टेड कामा के भीतर अर्थात रिपोर्टेड पार्ट में हमें आदतीय कार्य दिखेगा तब भी अंदर टेंस नहीं बदलेंगे, बाहर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में क्यों ना हो। तो यही हम लोगों का एक्सेप्शन है जो बदलता है, ठीक। जो कहने का मतलब जिसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने पर भी रिपोर्टेड पार्ट में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, यही हम लोगों का टेंस वाला एक्सेप्शन है। इसी के बाद एक रूल इसमें और है, वो है कि जैसे कभी कभी रिपोर्टेड पार्ट में नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आए होते हैं, नजदीकता प्रकट करने वाले शब्द। तो जब नजदीकता प्रकट करने वाले शब्द आए होते हैं तो इंडायरेक्ट में बदलते समय उन्हें डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है, अर्थात दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। अब कैसे बदलते हैं? जैसे मान लीजिए कि रिपोर्टेड पार्ट में दिस आया है तो दिस को दैट में चेंज कर देंगे। सपोज दैट इफ देयर इज दिस, दिस इज चेंज्ड इनटू दोज। इफ देयर इज हियर, हेयर इज चेंज्ड देयर। If there is now, now is changed into then. If there is thus, thus is changed into so. If there is ago, ago is changed into before. If there is today, today is changed that day, that day. If there is tonight, tonight will be changed into that night. In the same way, if there is yesterday, yesterday, yesterday is changed into the previous day, the previous day. If there is tomorrow, tomorrow is changed the next day. If there is come, come is changed go.
कम को गो में बदल दिया जाता है। इफ देयर इज yesterday को द प्रीवियस डे, टुमारो नेक्स्ट को प्रीवियस में बदल देते हैं। इफ लास्ट नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदलते हैं। इस तरह से अगर रिपोर्टेड पार्ट में नियरनेस स्पेसिंग वर्ड मिलता है तब इंडायरेक्ट में चेंज करते समय उन्हें डिस्टेंस स्पेसिंग वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है, अर्थात दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे दिस है तो इसको दैट, दिस, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, द, सो, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday the previous day, tomorrow the next day, come, go, next the following, last the previous, hither को thither में चेंज करते हैं। और नियरनेस स्पेसिंग वर्ड्स को डिस्टेंस स्पेसिंग वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन डिस्टेंस स्पेसिंग वर्ड्स को नियरनेस स्पेसिंग वर्ड्स में नहीं लाया जाता। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स चेंज करते समय रिपोर्टेड पार्ट में दैट को पाते हैं तो उसको दिस बना देते हैं। तो हमेशा याद रखना कि दूर वाला नजदीक में नहीं आएगा और नजदीक वाला दूर में चला जाएगा। दैट है तो दिस कभी मत बनाना, और अगर दिस है तो दैट बना देना। ठीक, इस तरह से वी सी वन एग्जाम्पल। और कम को गो में बदल देते हैं, लेकिन कम को गो में हर जगह नहीं बदलते हैं। अभी देखते हैं कि कहां पर कम को गो में बदलते हैं। इसके पहले एक एग्जांपल देखा जाता है, जैसे ही सेट कामा इन्वर्टेड कामा आई बेंट देयर एस्टरडे। ठीक, मान लीजिए इसी सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले इन्वर्टेड कामा के भीतर जाकर के सेंटेंस पहचाने। सेंटेंस असर्टिव है, तुरंत रिपोर्टिंग पार्ट में आ गए। सब्जेक्ट सेम उतारेंगे, ही हो गया। सेड को सेड ही लिख लिया जाएगा, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता टोल्ड बन जाता, ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए कंजक्शन दैट लगेगा। और आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो यहां पर ही हो जाएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को बताए थे कि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, इसलिए हैड हो जाएगा और गान हो जाएगा। और देयर ए दूरी प्रकट करने वाला शब्द है, तो दूरी प्रकट करने वाले शब्द को जो का त्यों उतार दिया जाता है, नहीं तो देयर को हियर में बदलने लगो, देयर का देयर ही उतर जाएगा। और एस्टरडे नियरनेस स्पेसिंग वर्ड्स है, अब इसको हम डिस्टेंस स्पेसिंग वर्ड्स में चेंज कर देंगे, अर्थात एस्टरडे को ना द प्रीवियस डे में बदल देंगे, द प्रीवियस डे। एस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से जैसे एस्टरडे को हमने द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया, इसी प्रकार से जितने भी नियरनेस स्पेसिंग वर्ड्स मिलेंगे उन सबको डिस्टेंस स्पेसिंग वर्ड्स में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से जैसे एस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया गया। अब एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि कम को गो में हमेशा नहीं बदल सकते हैं। कम को गो में बदलते हैं, लेकिन कब बदलते हैं, एक रूल है कि जब कम के तुरंत बाद कोई नियरनेस स्पेसिंग वर्ड्स आया हो, तब उस नियरनेस स्पेसिंग वर्ड्स को डिस्टेंस स्पेसिंग वर्ड में बदलते हैं, और उसी के साथ साथ कम को भी गो में बदल देते हैं। और अगर कम के बाद नियरनेस स्पेसिंग वर्ड्स नहीं है तो कम को गो में नहीं बदलेंगे, कम का कम ही लिख लिया जाता है। एज वी सी वन एग्जाम्पल, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, आई केम हियर
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। He said to her, I came here. उसने उससे कहा कि मैं यहां पर आया। इसको इन डैट में चेंज करना है तो सबसे पहले बताया हूं कि रिपोर्टेड पार्ट को देखा जाता है, पहचाना जाता है कि रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस किस प्रकार का है। देख रहे हैं जो रिपोर्टेड पार्ट है सब्जेक्ट से स्टार्ट है। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो तुरंत समझ जाओ ये असर्टिव सेंटेंस है। तुरंत सेंटेंस पहचानने के बाद रिपोर्टिंग पार्ट में आ जाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को जो करते हो उतारो, ही का ही, और से टू को बताया हूं टोल्ड में बदल दिया जाता है। इसके बाद हर आ जाता है, कंजक्शन दैट लगेगा क्योंकि असर्टिव के लिए दैट को ही बनाया गया है। आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार तो आई के जगह पर ही हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे, यहीं पर ध्यान देना है। यहां पर देख रहे हैं कि केम या कम, केम के तुरंत बाद हियर आया है। हियर नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द है। हियर को देयर में बदलने को कहा गया है तो यहां पर हियर बदलेगा देयर में, और उसी के साथ ही साथ कम भी बदल जाएगा गो में। मान लीजिए हेयर ना आया होता तब फिर कम को गो में ना बदला जाता। कम गो में तब ही बदलता है जब कम के तुरंत बाद कोई नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द आया होता है तब। और अगर नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द नहीं है तो कम को गो में नहीं बदलेंगे। यहां पर देखिए नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द आया है तो हियर को देयर में, इसलिए कम को गो में। और भी पास्ट इंडेफिनिट है, केम आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बदलते हैड हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो कम को गो बना रहे हैं तो गो का थर्ड फॉर्म सोचेंगे क्या होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और हियर को किस में बदल देंगे, देयर में, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से कम गो में बदल गया। ही टोल्ड हर दैट ही हैड गॉन देयर। इस प्रकार का सेंटेंस आए तो इसी चीज को ध्यान देना है कि अगर कम के बाद नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द है तो उस नजदीकता प्रकट करने वाले शब्द को दूरी में बदलेंगे और उसी समय कम को भी गो बनाएंगे। और अगर नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द नहीं है तो कम को गो में नहीं बदलते हैं। मान लीजिए हियर ना आया होता तो यहाँ पर हैड लिखा जाता और केम का थर्ड फॉर्म यहाँ पर कम हो जाता, ठीक ना। ही हैड कम लिख दिया जाता लेकिन ही हैड कम नहीं लिखा गया है, ही हैड गॉन लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि कम के बाद नियरनेस स्प्रेसिंग वर्ड है, नियरनेस स्प्रेसिंग वर्ड को डिस्टेंस स्प्रेसिंग वर्ड में बदला गया और उसी के साथ साथ कम को गो में बदल गया। इस रूल को दिमाग में अपना हमेशा रखे रहिएगा। अब इस नियरनेस स्प्रेसिंग वर्ड्स में एक्सेप्शन है एक, ठीक ना। एक एक्सेप्शन इसमें भी देखा जाता, जैसे टेंस में था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो रिपोर्टेड पार्ट में टेंस नहीं बदलता था, उसी प्रकार से कभी कभी होता है रिपोर्टेड पार्ट में नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द आया होता लेकिन उससे बदला ही नहीं जाता है, ठीक। तो किस कंडीशन में नहीं बदलते हैं, तो इसके पीछे रूल है कि जब वो नियरनेस स्प्रेसिंग वर्ड अर्थात नजदीकता प्रकट करने वाला शब्द किसी ऐसी वस्तु की तरफ संकेत करे जो आंख के सामने हो, तब उस नजदीकता प्रकट करने वाले शब्द को कभी भी डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्द में नहीं बदलते हैं। मान लीजिए कहीं पर रिपोर्टेड पार्ट में दिस आया है, दिस मीन्स यह होता है, और वो दिस ऐसी वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है जो आंख के सामने है, तब दिस को दैट में नहीं बदलेंगे। मान लीजिए हियर आया हुआ है, हियर किसी ऐसी वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है जो आंख के सामने है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि हेयर को देयर में नहीं बदलेंगे। और हमेशा दिमाग में नोट रखना, ए एक्सेप्शन
इसी दिस और हेयर के लिए ही बनाया गया है। चाहे मैं इस रूल को बताऊं या साइड कट में आप लोगों को समझा दूं कि जब कर्ता के जगह पर रिपोर्टेड पार्ट में जाइएगा, जब सब्जेक्ट के जगह पर दिस या हेयर मिल जाए तो दिस और हेयर को कभी भी मतलब दूरी प्रकट करने वाले शब्द में मत बदलना। तब दिस दैट नहीं बनेगा, हियर देयर नहीं बनेगा। अगर दिस और हियर कहीं बीच में है तब उसको आप दैट बनाओ, देयर बनाओ, लेकिन कर्ता की जगह पर है तो दिस का दिसे लिखो, हियर का हियरे लिखो। इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट की जगह पर दिस, जैसा कि एक एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा दिस इज माई बैग। उसने कहा कामा इन्वर्टेड कामा यह मेरा बैग है। ठीक, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि सब्जेक्ट के जगह पर अर्थात दिस के जगह पर इट का भी प्रयोग मिलता है। ठीक, और इट का मतलब यह और इट का मतलब वह दोनों होता है। ठीक, तो कुछ लोगों के समझ में आया कि इट यहां पर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक, तो इट और दिस में यही अंतर है, दिस मीन्स यह, इट मीन्स यह। ठीक, अगर जिस वस्तु को हम यह या वह कह रहे हैं वो आंख के सामने है तब उसको हम कहेंगे दिस और दैट। अगर नजदीक में है आंख के सामने है तो कहेंगे दिस, और अगर दूर है आंख के सामने बोलेंगे दैट। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन बनता है कि जिसके बारे में जिसको हम यह या वह कहते हैं वो आंख के सामने नहीं होता है। जैसे मान लो आगरा गए, ताजमहल देख करके आए, यहां अमेठी में बैठकर अब कह रहे हैं अपने मित्र से कि वह बहुत सुंदर इमारत है, या कह रहा हूं कि यह बहुत सुंदर इमारत है, बात कर रहा हूं आगरा के ताजमहल की, बैठा हूं अमेठी में। आंख के सामने ताजमहल नहीं है लेकिन उसको कह रहा हूं यह। तो ऐसे केस में बोलूंगा इट इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और लेकिन अगर ताजमहल के सामने खड़ा हूं और किसी से कहता हूं यह सुंदर इमारत है तब बोलूंगा दिस इज अ ब्यूटी। कहने वाला दिस, दैट और इट में यही अंतर है। तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर दिस आने के पीछे यही कारण है कि दिस तभी आता है जब कोई वस्तु आंख के सामने होती है। यही कारण है कि दिस को दैट में नहीं बदलते हैं। और एक चीज और नोट करना, यहां पर अगर हियर भी मिल गया तो हियर भी कभी देयर में नहीं बदलेगा। इसको इनडायरेक्ट चेंज करते समय ही का ही लिख लेंगे, शेड का शेड लिखा जाएगा, कंजक्शन दैट लगेगा और दिस का दिस रहेगा। दिस को दैट नहीं बनाएंगे और टेंस बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। वाज हो जाएगा, प्रोनाउन बदलेगा, हिज हो जाएगा, बैग हो जाएगा। इस तरह से इसको हम चेंज कर देते हैं। तो जो नियरनेस स्पेसिंग वर्ड्स पर जो एक्सेप्शन बना है वो केवल दिस और हेयर के लिए बना है। ठीक ना, अगर सब्जेक्ट के जगह पर दिस है तो दिस कभी दैट में मत बदलिएगा। अगर सब्जेक्ट के जगह पर हियर है तो हियर को कभी देयर में मत बदलिएगा। यह एक्सेप्शन इसी दोनों को निगाह में रख करके बनाया गया है। ठीक, तो ये आप लोगों का नजदीकता प्रकट करने वाले शब्द भी हो गए। कुल मिलाकर के असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट। इसके आगे का जो है पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे, और जिसके अंतर्गत मेरा अपना यही प्रयास रहेगा कि उसके अंतर्गत आप लोगों को इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव जो चारों पार्ट मतलब जो 4 सेंटेंस बच रहे हैं उन सबका जो है बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए।